गुण निरंकार तू करता है जग जहां तू सबका कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार दीन काल है सत्य तू मिथ्या है संसार घट घट वासी हे प्रभु अविनाशी करता दया से तेरी हो सभी और सागर से पार निराकार साकार तू जग के पालनहार है बेअंत महिमा तेरी परम्पार परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। श्री संपूर्ण बाणी एक तू ही निरंकार ज्ञान दे बाजों पालते पूजा मेरे ठोकर खानाए जाप ताप दे वर्त नेम सब अपना आप गलाए पुण्य दान स्नान हवन यज्ञ नित्य तीर्थ ते जानाए हत्ती अपनी चढ़े कुटनी वो में रोग बनाए वो में रोग दाए जो दारू मुर्शिद बिन कोई जाने ना कई अवतार बिना गुरु पूरे बंदा खुशियां माने ना एक तू ही निरंकार ज्ञान दे बाजू पाठते पूजा मेरे ठोकर खाना है। परम आदरणीय सत्संग जी प्यार से बोलिए सत्संग जी काफी अरसे के बाद आप संतों महात्माओं के पुण्य दर्शन करने का ये अवसर प्राप्त हो रहा है। दास की बड़ी खुशकिस्मती है। मौसम भी आज बहुत अच्छा है, खुशगवार है और संगत की हाजिरी भी काफी अच्छी है। सत्संगत सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमारे ऊपर बहुत विशेष कृपा की है और विशेष तौर पर जो पीछे बैठे हैं उनके ऊपर विशेष कृपा हुई है क्योंकि बातें खूब कर रहे हैं और जो बात करेंगे उनको नुकसान बहुत भारी हो सकता है। इतना ऊंचा बैठा हूं तो सबको देख रहा हूं, चाहे वो सेवा दल की बहन है या संगत की बहनें हैं और ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बुरा मत मानिएगा, मैं थोड़ा सख्त स्वभाव का आदमी हूं, बात करता हूं खरी। सात संगत में आए के बाद चलावे और तुलसी जैसे जीव को 3 लोक नहीं छोड़ो, ये नुकसान हो जाएगा। अब आप अंदाजा लगा लीजिए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सत्संग में आए, समय का घर का सारा सामान ऐशो इज्जत का सामान छोड़ करके आराम छोड़ करके यहाँ आए, यहाँ बात आकर के गप्पे मारेंगे, बातें करेंगे, मोबाइल सुनेंगे, इधर से उधर बात करेंगे, क्या फायदा होगा आपको आने का। हम लपेटना नहीं जानते, मेरे स्वभाव में नहीं है लपेटना। कोई लपेटने वाले प्रचारक आए तो बेशक आप बात करो, उनसे मोबाइल से बात करो, कुछ भी करो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम अपनी बात करते हैं कि हम जो जहां जाते हैं वहां बिल्कुल एक ही बात करते हैं। या तो आप आए हैं संगत में तो ध्यान से संगत की सत्संग कीजिए, नहीं तो मत आए, कोई लाभ नहीं होने वाला।
हम किस लिए आए? इसी काम को तो आए, सत्संग करने के लिए आए ना। अगर हम सत्संग में आकर के बैठ के बातें करेंगे, इधर की उधर, दाएं बाएं की, उसको देखो उधर, अब वो सेवा दल की बहनें हैं या कोई और भी है, बातों में ही लगे हैं, बहुत देर से मैं देख रहा हूं। अब मैं क्या कर सकता हूँ? वर्दी पहनने का मतलब ये थोड़ी है डिसिप्लिन को तोड़ना। बहनें आके संगत में बातें करती, मोबाइल में लगी रहेंगी। तुम घर से ही बात करके आए तुम ना, यहां आने का लाभ बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर हम यहां आकर के अगर यही काम करना है तो यकीन मानिए नुकसान ही लेकर के जाएंगे, फायदा नहीं हो। आपको ये सब बात दूसरा कोई नहीं बता सकता, हम आपको बिल्कुल क्लियर बात करते हैं। इसलिए सात संगत बैकुंठ धाम है ये। यहां आपको वो सुख मिलेगा जो दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया खरीद करके लेकर के ले जाइए और चाहिए जो सुख मिल जाए, बिल्कुल संभव नहीं है। सात संगत में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज मौजूद होते हैं, ये इस बात को आप एहसास में रखिए। ये मत भूलिए, गुरु के सामने कोई बात कर सकता है? कोई दाएं बाएं इधर उधर देख सकता है? मोबाइल सुन सकता है? तो आप क्या समझते हैं यहां गुरु मौजूद नहीं है? गुरु हर वक्त जहां भगत मेरी चर्चा करते हैं मैं वहीं होता हूं। ना हम प्रकाश है सर्व सहयोग माया समावृता मूढ़ बिना जाना की लोगों में। भगवान का इसका फैसला है कि जहां मेरे भक्त मेरी चर्चा करते हैं मैं वहीं होता हूं, उनके बीच में बैठा होता हूं। मैं अपनी योग माया से छिपा हूं, किसी के समझ पर तक नहीं होता हूं, अर्थात मैं हर समय हर जगह मौजूद होता हूं। लेकिन हम सोचते हैं शायद बाबा जी यहाँ है नहीं, चलो ये तो दिल्ली से आए, प्रभात खान जी हैं, जानता हूं मैं इनको। क्या साथ जानते हैं? नहीं जानते। अगर किसी व्यक्ति विशेष के भाव से आप देख रहे हैं तो यहां पर व्यक्ति विशेष की कोई महत्ता नहीं है, यहां गुरु की महत्ता है। रोज पढ़ते तेरा रूप है ये संसार, सब में बाबा जी का रूप है, तो बाबा जी का रूप समझो ना, एहसास करो कि गुरु यहां मौजूद है साथ संगत में। और ये जिसके दिल दिमाग में होता है वो भय में रहता है, और भय बिन भगति न होए। भय के बगैर भक्ति संभव नहीं है, चाहे जितना मर्जी आप सुबह से शाम तक यहां लेफ्ट राइट करते रहे, कुछ नहीं बनेगा। इसलिए सत्संग करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन है सत्संग करना। सत्संग 2 घड़ियां कोई कर नसीबा वाली, ऐसे थोड़े लिख दिया। गुरु साहिबान का कोई दिमाग थोड़ी खराब था कि सत्संग में 2 घड़ी कोई मुश्किल से कोई खुशकिस्मत इंसान है 2 घड़ी सत्संग करता है, नहीं तो संगत करके चले जाते हैं। संगत तो किसी की भी हो सकती है, 4 आदमी बैठ के ताश खेल रहे हैं उनकी अपनी संगत है, 4 आदमी बैठ के शराब पी रहे उनकी अपनी संगत है, 4 आदमी बैठ के गप्पे मार रहे उनकी अपनी संगत है। सत्संग 2 घड़ियां, सत्संग बिन सत्संग विवेक न होई। विशेष ज्ञान चाहिए यहां पर आने के बाद विशेष ज्ञान को अर्जित करना है, हृदयंगम करना है, रोज उसको आचरण में, स्वभाव में, व्यवहार में, कर्म में, जीवन में, बोल में ढालना है, फिर उसके ऊपर कर्म करना है। फिर तीसरा आदमी मजबूर हो जाएगा कहने के लिए भाई साहब निरंकारी है, जी आप निरंकारी हैं, फिर तो हम सचमुच बाबा हरदेव सिंह के शिष्य हैं। वरना ये फॉर्मेलिटी पूरी करने वाला तो संसार बहुत पड़ा हुआ, कहीं भी जाकर सकते। हम तो अभी उसी कचरे में फंसे, उसे बाहर निकले ही नहीं, सिर्फ ज्ञान ही लिया है। आप क्या समझते हैं? बाबा जी ने जो हमको परमपिता परमात्मा का ज्ञान दिया है, जानकारी दिया है, परिचय कराया है, अभी प्राप्ति नहीं हुई है किसी को। हम हमारे समेत प्राप्ति करने के लिए आते हैं यहाँ पर। आप क्या समझते परमात्मा आपको मिल गया? कितने लोगों को मिला? अभी तो आप निराकार के साथ आपके संसार भी बसा है, घर बार भी बसा है, कारोबार भी बसा है, दुनिया सारा हमारे अंदर बसी है। खाली निरंकार नहीं बसा है, निरंकार तो बाद में बसता है। जिसके अंदर निरंकार बस जाए ना, अभी महात्मा कह रहे थे तो ही मोही अंतर कैसे, फिर उसकी अवस्था ही होती है। राम कबीरा एक भयो है कोई न सके पहचानी, ये अवस्था होती है उसकी। अभी किसी को जरा ऊंची आवाज में बात करो ना, पता लग जाए कितना निरंकार बसा है। तो क्या समझते हैं अपने को? मेरे को क्या समझता है? मैं इतने साल से लगा हूं, ऐसे कैसे कर दूंगा? निरंकार बोल रहा है, बोलो ऐसे निरंकार बोलते हैं। कहां गया वो ज्ञान? अभी प्राप्ति नहीं हुई। हम प्राप्ति करने के लिए यहां आते हैं, इसीलिए यहां आए हैं। अभी प्राप्ति नहीं हुई, कहीं गलती लग जाए सबको। प्राप्ति करने के लिए आते हैं, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है इसके लिए। मान अभिमान सब कुछ त्यागना पड़ता है। सर्वधर्मान परित्यज्य,
सब धारणाओं को छोड़ना पड़ता है। माम एकम, मैं जो एक हूं, निराकार हूं, निर्विकार हूं, अजन्मा हूं, अडोल हूं, अविनाशी हूं, अकाट्य हूं, अछेद हूं, अभेद हूं, अजर हूं, अमर हूं, अनंत हूं, अखंड हूं, बेशुमार हूं, बेप्रवाह हूं, निःशर्त हूं, निःशोध हूं, निश्चिंत हूं, निराकार हूं। इसकी शरण में आ जा। लोग कहते भगवान की कहते मेरी शरण में, कहां मेरी शरण की बात कही उन्होंने? माम एकम, मैं जो एक हूं, निराकार हूं, बाजुल्ला शरीफ हूं, लामका हूं, ला महदूद हूं, ला फना हूं, जर्रे जर्रे में मौजूद हूं, शाहर से नजदीक हूं, आंख में सुरमा डालती हूं, उससे भी करीब हूं। इसकी शरण में। फिर गुरु की जिम्मेदारी है, अहम त्वाम सर्व पापे भयो मोक्ष सियामी मां सुचा, मैं तुम्हें तमाम पापों से मुक्ति दिला दूंगा, मोक्ष को प्राप्त करा दूंगा। मोक्ष तो तभी मिलेगा जब माया का क्षय हो जाएगा, डिस्कनेक्शन हो जाएगा वहां से। फिर तो हमारे अंदर माया इतनी भरी पड़ी है, इतना फंसा हुआ है कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। विचार के समय फोन आया, उसको छोड़ चल दिए। क्यों भाई? तुम स्विच ऑफ कर दो। जो महापुरुष यहां से कहते हैं कि स्विच ऑफ कर दीजिए तो कर दीजिए, बात खत्म। एक बार हुक्म आ गया तो बात खत्म होगी। गुरु सिखा दी हो निशानी बचन गुरु का पालन हो। हुक्म की पालना करना हम सीखना चाहिए, तभी तो गुरु सीखे। नहीं तो क्या है गुरु सीखे? ज्ञान लेने से तो निरंकारी बन जाता है। आज तक तो कोई नहीं बना। ज्ञान इसका सबूत नहीं है। ज्ञान तो उसके कर्म से, व्यवहार से, जीवन से, बोल से होगा। दुनिया सुनाएगी कि निरंकारी है, इससे बात करने को दिल करता है। बाबा जी ने एक मिसाल दी, प्यार से बोलिए। देखिए ज्ञान तो सबने लिया है, लेकिन 4 आदमी निरंकार बोलते, बाकी सब सेलो टेप लगा कर बैठे। क्या बनेगा आपका यहां अगर आने के बाद अगर निरंकार नहीं बोलेंगे तो क्या बनेगा? बोलिए। किस लिए आए हैं यहां पर? इसी काम के लिए तो आए हैं। और ये धर्मकार किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, परमात्मा का नाम है। ये पूरा ज्ञान है। धा कहते हैं धरती को, ना कहते हैं नभ को, नी कहते हैं निर्लेप को, रा कहते हैं रमे हुए को, का कहते हैं काया को, र कहते हैं रहित को। जो धरती से आकाश तक निर्लेप है, रमा हुआ है, काया से रहित है, उसको कहते हैं धन निरंकार। और यही तो ज्ञान दिया है। और इसी का सिमरन करते हैं, निरंकार का नाम लेते हैं ना, और इसी का सिमरन करते हैं। तो हम अगर यहां धन निरंकार नहीं बोलेंगे तो इसका सीधा प्रमाण है कि आप घर में भी नहीं बोलते होंगे। बिल्कुल इसका सीधा सबूत है। जो यहां धन निरंकार नहीं बोलता है ना, वो घर में भी नहीं बोलता होगा। ये प्रमाण है, क्योंकि व्यवहार में नहीं है ना, आपके स्वभाव में आया नहीं धन निरंकार बोलना चाहिए। और वो सात संगत को कह रहा है कि सात संगत प्यार से कहिए धन निरंकार। उसने ये तो नहीं कहा पंखा जी ध्यान धन निरंकार बोलो, दीवार जी आप बोलो धन निरंकार, घड़ी जी आप धन निरंकार बोलो। बोलो क्या? सात संगत को कह रहा है कि सात संगत जी प्यार से कहिए, और सात संगत बिल्कुल चुप सेलो टेप लगा करके बैठिए। और हमारी बात तो मत मानिए, आप गुरु पीर पैगंबरों की बात को मान लीजिए। नाव तेरा निरंकार है, ना लइए नरक न जाइए। जो नहीं बोले वो नरक में जाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है? वो तो जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे, कौन बचाएगा? गुरु कह रहे तो गुरु की बात तो 3 काल सत्य है। जिनको नरक में जाना है बिल्कुल मत बोलिए, हमें हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं, कोई कंपेल नहीं करो, बोलो। हाँ जिनको जाना है वहां उधर आनंद लेना जाओ। लेकिन गुरु कह रहे कि नाव तेरा निरंकार है, ना लइए नरक न जाइए, नरक से बच जाएंगे। जाकर नाम मरत मुख आवा, मुकुट हो श्रुति गावा। मरता हुआ इंसान भी जो परमात्मा का नाम लेना तो कहते हैं कि वो भी मुक्त हो जाएगा। तो अब हमको मुक्ति नहीं चाहिए तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, क्या कर सकते। गुरु बेचारा क्या करे, जैसे सिखन में चूक। आप थोड़ा चेतन अवस्था में आया करें सत्संग में, क्योंकि सत्संग करने आए हैं, घर बार सारा काम छोड़ के आए हैं, तो जिस काम के लिए वो काम करके जाइए। बाकी यहां से जाने के बाद मार्केटिंग कीजिए, बहुत सारे सौदा सामान कीजिए, बातें कीजिए, रिश्तेदारी कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन यहां 2 घंटे तो कम से कम गुरु के प्रति समर्पित हो जाइए। गुरु से जिसको इश्क होता है ना, वो दुनिया की परवाह नहीं करता है, रिश्तेदारों की, परिवार की किसी परवाह नहीं करता है। वो आए, फिर फोन आ रहा है, क्यों आ रहा है? स्विच ऑफ कर दो 2 घंटे के लिए, तो पता लगे कहीं गया हुआ नहीं उठा रहा, स्विच ऑफ आएगा, अपने आप फोन नहीं करेगा। सत्संगत ये इज मस्ट फॉर एवरी पर्सन, ये बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आज के बाद आदत बना लीजिए। अगर बाबा हरदेव सिंह से प्यार करते हैं तो
बाबा हरदेव सिंह से अगर इश्क है ना तो ये काम इसको स्वभाव में ढाल लीजिए, वरना गुरु इतना जल्दी प्रसन्न होने वाला नहीं है। ये बहुत सख्त है, देखने में सीधा बिल्कुल भोला लगता है ना, अंदर से पूर्व ऐसे ही है। हाँ, इतना बड़ा, समझ में? हाँ, मैं रोज देखता हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आप उसको सीधा साधा भोला भाला मत समझिए, बिल्कुल इसको ये सब चीजें पसंद नहीं है। जो ये कहता है उसको अगर नहीं करेंगे तो यकीन मानिए हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। ज्ञान मुक्ति का साधन नहीं है। ज्ञान लेने के बाद सत्संग, सेवा, सिमरन, ये तीन जो है ना, ये मुक्ति में सहायक है। ये हमें मुक्ति के दरवाजे तक ले जाएंगे। जिसका ज्ञान दिया बाबा ने कहा नहीं, ये नहीं कहा मेरा सिमरन करो, निरंकार का ज्ञान दिया, निरंकार का सिमरन करने के लिए कहा इसको याद करो, इसका नाम लो, और ये काम करना बहुत जरूरी है। नहीं करेंगे तो मोक्ष बिल्कुल नहीं मिलने वाला, बाबा जी का कथन है। और यहां पर जो बात आ रही है ना, वो बहुत मार्मिक है। जरा पढ़ना दोबारा। ज्ञान दे बाजू पाटते पूजा नहरे ठोकर खाना है। ज्ञान जो मिला है ना बाबा हरदेव सिंह ने जो हमको ज्ञान दिया है, दुनिया में कोई नहीं दे सकता पूरे विश्व में। लाउड स्पीकर पे कह रहा हूं, अच्छी तरह समझ लीजिए, ये ज्ञान दुनिया में किसी के पास नहीं है। हजारों संस्थाओं में जाने का मुझे अवसर मिलता है बाबा जी की कृपा से। जहां निरंकारी मिशन को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, वहां बाबा हरदेव सिंह का ही झंडा गाड़ के आते हैं। बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, बड़े बड़े शंकराचार्य, जगदाचार्य, ब्रह्म ऋषि, महामंडलेश्वर वहां बैठे होते हैं, जिनके टिप्स पर पूरे ग्रंथ हैं, लेकिन वो साधना उनके पास है, ब्रह्म का ज्ञान उनके पास नहीं। जब वहां बात करते हैं कि परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, तो वो ऐसे देखते हैं, अच्छा ऐसा नहीं हो सकता। वो तो कहते पूजा करो, पाठ करो, तपस्या करो। ज्ञान के बगैर ये सब जितने भी साधन हैं वो अंधेरे में ही ठोकर खाने के बराबर है, क्योंकि ना उनको पूजा का मतलब पता है, ना पाठ का मतलब पता है। वो सोचते हैं कि पाठ का मतलब गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, पुराण पढ़ना, वेद पढ़ना, कुरान पढ़ना, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ना। कहां लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है? ये पढ़ो। पढ़े बुने क्या हो ये साझ में मिली उससे। वो तो कह रहे जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट साथ सुमरत बख्यान शरीर प्रकार होवे कर राती व्रत नेम किए रोपाती अनेक प्रकार किए रोजतना पुण्यदान होवे करतना योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग मन मत दे दुनिया नहीं तो राम तो नाम विचार नानक नाम जब भी एक बार जिन तुम्हें सवारा काल फांस देता है। एक बार तुम परम पिता परमात्मा को जान लो, पहचान लो, काल के गाल से बच जाओगे, वरना कभी भी तुम्हें लेके जाने वाले तैयार है, चले जाओगे। तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है, कभी भी लेके चले जाएगा। क्या कहां जाओगे फिर, किस दुनिया में जाओगे? जिस काम के लिए आए हो काम नहीं किया। पाठ का मतलब होता है पाने के बाद ठहर जाना, पढ़ना नहीं, गलती लग जाए किसी को, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। पाने के बाद ठहर जाना। कोई ढूंढे शहर और कोई ढूंढे गांव में, कोई ढूंढे जंगलों और पर्वतों की छांव में। हमसे पूछो, हम बताएंगे खुदा का फासला इतना है तेरा सर और गुरु के पांव में। एक बार गुरु के चरणों में सिर को झुका करके तो देखो। रोज पानी में पड़ता हर प्यासो सी स्थान गुरु पे हर संग प्रभु दिखाया और छिड़मा ही सगला रो मिटिया मन चिंदिया फल पाया। गुरु के चरणों में सिर को रखो, ये वाणी में लिखा है कि हर प्यासो सी स्थान गुरु पे, गुरु के चरणों में सिर तो रखो, छिड़मा ही सगला रो, सारे अंग से प्रभु के दर्शन करवा देगा। क्योंकि गुरु मिलिया हर मेला है, गुरु से मिलेगा तभी हरि प्रभु परमात्मा के दर्शन होंगे। वरना तुम्हारे पाठ पूजा तुम धूप अगरबत्ती करो, इसे मिलने वाला नहीं है। ऐसा तो नहीं कि परमात्मा को जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है उनकी ही बात है ये, जिनकी तुम्हारा भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान कृष्ण के जो लोग पाठ पूजा के देवी देवताओं को पूछते हैं उन्हीं को मिलते हैं, उसको नहीं प्राप्त करते। जो मुझे जानकर मेरी भक्ति करता है मैं उनमें हूं और वो मुझमें है, उनके सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। अनन्या चिंतयन्ति जनमा परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेमं भाग्यम। भगवान का फैसला है कि जो मेरा अनन्य भक्त है, अनन्य का मतलब जिसका परमात्मा के सिवा दूसरा अन्य कोई ना हो। हम तो क्या करते हैं, यहां भी आते हैं, सत्संग करने भी आते हैं और वहां मत्था टेकने चले। क्या करें महाराज, रिश्तेदार नहीं मानते, रिश्तेदार तक मुक्ति दे देगा, उनको मना ले। रिश्तेदार तुमको खर्चा देता है, राशन देता है घर में, वो तुम्हें मुक्ति देगा या गुरु देगा? गुरु देगा ना। तो गुरु के चरणों में छोड़ के तो उसको मनाने के लिए चले जाए, क्यों जाते हो? ज्ञान तो गुरु देता है, मोक्ष मूला गुरु कृपा, मोक्ष का अधिकारी गुरु है।
अहम त्वाम सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा, पापों से मुक्ति दिला दूंगा, मोक्ष को प्राप्त करा दूंगा। ये भगवान कृष्ण का फैसला है, गुरु कह रहा है। यही तो था भगवान कृष्ण के रूप में। आप क्या समझते, कुछ अलग अलग है? यही है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं संभव हो जाता, यही होता हूं, यही से प्रकट होता हूं। सदगुरु पैदा नहीं होता है, प्रकट होता है, यही से प्रकट हो जाता है। कल का हमारे समय पता था, ये जो भेल भोला जी थे, शेर जी एकदम सदगुरु बाबा हरदेव सिंह हो जाएंगे, किसको मालूम था? एकदम प्रकट हो गया ना, हो गया कि नहीं? बोलो ना। फिर हम तो शेर जी समझते थे, भोला जी समझते थे, नहीं, प्रकट संभवा भी जुगे जुगे प्रकट हो जाता हूं मैं, यही होता, यही से प्रकट हो जाता हूं। ना मैं कहीं से आता हूं, ना कहीं जाता हूं, ना इसका जन्म होता है, ना मरण होता है। सदगुरु का कभी जन्म मरण नहीं होता है, प्रकट संभव भी जुगे जुगे, हर युग में संभव होता हूं, हर युग में। तो ये पिछले साल ये सारे इसी यही आता रहा, यही चला आ रहा है। मैं तो कपड़े बदलता हूं सिर्फ। गुरु कह रहा है, वासंस जीर्णान यथा विहाय नवान ग्रहणाति नरो पराणी तथा शरीरान विहाय जीर्णान अन्यान सर्व संन्यास नवान देहि। जिस तरह इंसान पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है ना, हे अर्जुन, मैं पुराने शरीर को छोड़ देता हूं और नए शरीर में प्रवेश कर जाता हूं। 65 साल का शरीर ज्यादा दौड़ भाग नहीं कर सकता था, उसको छोड़ दिया मैंने 25 साल के शरीर में प्रवेश करके, हमारे सामने प्रवेश किया। भगवान किसके रूप में था तो बोला, आज वैसे ही करके दिखाया इसने, क्योंकि ठीक है कि 25 साल का यंग ब्लड चाहिए, उसमें प्रवेश कर गया और 65 साल का शरीर छोड़ दिया। हो गया ना मुखी साहब, प्रमुख साहब, ठीक है ना? सबके सामने हुआ, कोई नई बात थोड़ी, कोई इतिहास थोड़ी है, तो अब हमारे सामने हुआ, प्रत्यक्षम क्यों प्रमाणित। इसलिए ये जितने भी हम पूजा पाठ की बात करते हैं, पूजा का मतलब पूर्ण प्रभु परमात्मा को जानना, पूर्ण प्रभु परमात्मा को जानना। हमने सोचा पूजा का मतलब धूप अगरबत्ती करना, ये गंगा अगरबत्ती है, ये यमुना अगरबत्ती है, खुशबू आएगी, भगवान प्रकट हो जाएंगे, बोलो बेटे क्या चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा, आज तक किसी को हुआ नहीं, ना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ये धूप अगरबत्ती से अगर परमात्मा पैदा होता है ना, तो यहाँ आने की जरूरत है, गुरु की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो धूप की फैक्ट्रियां लग जाती और गली गली में धूप ही दिखता। ये परमात्मा को प्राप्त करने का साधन नहीं है। साधन तो वो बता रहे हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तद्दर्शन। किसी में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा के श्री चरणों में जाओ और प्रणिपात होकर के साष्टांग दंडवत करके लेट के नमस्कार करो। विधान यही है, तरीका यही है। वो जो मुझे तत्व से जानता है फौरन मेरे बारे में बतला देगा, मेरे विराट स्वरूप के दर्शन करवा देगा, और उसके बाद क्या होगा, माम उपेत्य तुम कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, फिर से तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, यानी 84 लाख जन्म जाने से बच जाएगा। जन्म मरण के मिटे अंधे से साधु के पूर्ण उपदेश से, साधु के पास जाओ जिसने अपने आप को इसे एक के साधे सब सदे सब साधे सब जाए, इसके साथ साथ दिया है, उसको उसकी तलाश करो। कोई ऐसा सज्जन लो। सज्जन का मतलब देखिए, दो शब्द यहां पर सज्जन में, सत्य प्लस जन, यानी सत्य के जानने वाले को ढूंढ लो। सज्जन का मतलब सत्य के जानने वाला। सज्जन का मतलब यहां शरीफ से नहीं है कि बड़ा शरीफ, बड़ा सज्जन आदमी, ऐसा कुछ नहीं। सत्य के जानने वाले को ढूंढ लो, जो तुम्हारी जीवात्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ दे, तो उसके चरणों में आ जाओ। हम सोचते हैं शायद पूजा करेंगे, धूप अगरबत्ती जलाएंगे, हाथ जोड़ करके तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। पूजा का मतलब समझ है, पूजा में दो अक्षर है, पू और जा, और दोनों का बड़ा आपस में तालमेल है। और इसका बहुत सुंदर एक ईशोपनिषद में एक मंत्र आता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये जो पूर्ण प्रभु परमात्मा है, पूरे विश्व में पूर्ण रूप से समाया है, और पूरा विश्व पूरे परमात्मा में पूर्ण रूप से समाहित है। अगर पूरे परमात्मा में से पूरे विश्व को निकाल दें तो जो शेष बचता है वो पूर्ण का पूर्ण ही है। ऐसे पूर्ण प्रभु परमात्मा को जाकर मतलब जानना, जान लो, तुम्हारी पूजा हो जाएगी। कहां इसमें धूप है, कहां अगरबत्ती है, सोच करके देखिए। पूजा का मतलब धूप अगरबत्ती जलाना नहीं, और जो लोग जलाते हैं ना उनका कल्याण नहीं होने होता, मुक्ति नहीं होगी। इसलिए कहा कि ये जितने जो कुछ भी कर रहे हो ना, बिल्कुल अंधेरे में धक्के खाने के लिए बराबर है। ये बाबा अवतार सिंह जी कि पूजा पाठ जो कुछ भी हो रहा है, जगत में लोग कर रहे हैं ना,
ये अंधेरे में भ्रमण करते रहोगे, इससे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है जी। जाप तापते व्रत नेम सब अपना आप गलाना है। साथ संगत जाप करो सुबह से लेकर के, नेम व्रत करो। व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं। लोग आज तो ये व्रत है हमारा, हम तो कुछ नहीं, निर्जला व्रत है, बिल्कुल पानी भी नहीं पिएंगे तो मरो, उसमें क्या कर सकते हैं। परमात्मा ने कहा कि तुम हमारे लिए तुम भूखे रहो, भूखे भजन रहो, गोमाला ले लो अपनी कंठी माला। व्रत का मतलब भरतो इस्तेमाल करो, जो तुम्हारे 36 पदार्थ मिले उसको खाओ भी, आनंद लेना। भगवान को खुश करने के लिए तुम अपने आप को, शरीर को कष्ट दे रहे हो तो परमात्मा खुश हो जाएगा। अब भूख लगी है, भगवान का नाम निकलेगा क्या? वो तो भूख लगी हो तो रोटी चाहिए उसको, परमात्मा नहीं चाहिए। तो पहले रोटी खिला, बाद में बात करना, मेरे को भूख लग रही है। साथ संगत, ये जितना भी नियम बने हुए ना, इसके बैकग्राउंड है, शायद आपको पता नहीं है क्यों ऐसा हुआ है। देखिए पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, एक दिन उपवास रखते थे, फाका करते थे। उसका कारण था कि एक दिन अगर हम इस मशीनरी को रेस्ट देंगे तो शरीर की सफाई हो जाएगी और अनाज की भी बचत होगी। तो एक दिन का जो अनाज बचेगा ना, किसी दूसरे के काम आएगा। उसके बैकग्राउंड ये है, वो दूसरे किसी और के काम आएगा। तो हमने सोचा कि अच्छा उस दिन भूखे रहे तो हम भी आज भूखे रहेंगे, चाहे वो शाम तक हो, और शाम को तो पूरा हजार का खा लेंगे, फलाना ये भी लिया ये भी लिया। अब रोजा रखते, रोजा को मतलब जानते कैसे? हजरत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में लोगों ने जब पैगाम देने के लिए आए तो उन्होंने देश निकाला कर दिया, इधर से मार करके उधर से भगा दिया उनको। ये परमात्मा अल्लाह ताला के दीदार करवाने की बात कर रहे हैं। हम तो बुतों को खुदा मान बैठे हैं, बुतों के सामने सजदा होती थी, बुत परस्त थे लोग। तो उस समय क्या हुआ कि जब उन्होंने कहा कि भाई बुतों को हटा दो मस्जिदों से, जो वाहिदुल्लाह शरीक है, निराकार है, इसकी इबादत करो, यही ज्ञान था और कोई ज्ञान नहीं अलग से। इस वाहिदुल्लाह शरीक है, निराकार की इबादत करो, ये तुम्हारे पास रहता, अंग संग सहायक से नजदीक है, आंख में सुरमा डालते इससे भी करीब है, इसकी इबादत करो। लोगों ने खिलाफत की उस समय भी, उनको वहां से देश निकाला कर दिया। वो जाके किसी गुफा में छुप गए, मकड़ियों ने उस पर जाला बूंद दिया ताकि इसमें कोई पता लगे कोई है नहीं। उसमें 40 दिन तक वो उसी में बंद रहे। जब वातावरण शांत हो गया फिर वो बाहर निकले। तो बाहर निकलने के बाद क्या हुआ, भाई इतने दिन तक भूखे प्यासे रहे हैं, तो कहते हैं बीमार आदमी को पथ में जरा हल्की सी खिचड़ी देते हैं ना, ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि भूखे प्यासे रहे थे। तो इतनी इसलिए उनको सेवियां बनाते थे, वो हल्की होती है सेवियां। और उस दिन चूंकि हमारे पैगंबर के दीदार हुए हैं और हम जश्न मनाते हैं, इनको नहला धोकर नए कपड़े पहनाए। 40 दिन में तो पता नहीं कपड़े का क्या हाल होगा, तो उसको उतार करके नए कपड़े पहनाए और फिर जाकर के अल्लाह ताला की शुक्रिया अदा करा कि तुमने बड़ी कृपा की। हमारे जो पैगंबर जो हमको रास्ता अच्छा दिखा रहे थे, पैगाम आपका दे रहे थे, हम उनसे मुलाकात हुई है। तो उस दिन ईद मनाई गई और सेवियां खाए, क्योंकि ज्यादा हार्ड चीज नहीं खा सकते थे, इसलिए सेवियां बनाई गई। अब 40 दिन तक तो वो उपवास करें, रोजा उस दिन से शुरू हो गया। अच्छा मोहम्मद साहब 40 दिन तक अगर उपवास रहे हैं तो हम भी रहेंगे, चलो 30 दिन ही सही, 30 दिन तक। अब वो 30 दिन और वो 40 दिन तो 24 घंटे नहीं खाए, एक दिन भी कोई पानी तक नहीं पिया। बोलो हम क्या करते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, खाना खा लेते हैं, फिर इसके बाद सहरी खा लिया ना 4 बजे, फिर इसके बाद अब सुबह जब 4 बजे उठ के खाना खा लेते, दिन में भूख लगेगी क्या? सारा दिन कुछ नहीं खाएंगे, चलो ठीक है। शाम को 6 बजे फिर खाना खाएंगे, फिर 6 बजे फिर खाएंगे, फिर इसके बाद आप जानते हैं कितना कुछ गिजा का सामान खाना पड़ता है, खजूर है, बादाम है, किशमिश है, सब खाओ, फिर रात को खाओ और दबा करके, क्योंकि तो सोना ही है, खर्राटे मारते पूरा लाभ लो, हो गए, फिर 4 बजे उठ फिर खा लो। सारा तुम भूख लगेगी क्या? तुम 24 घंटे रह के दिखाओ ना, पता लग जाएगा तुम्हारे किस आटे दाल का भाव क्या होता है। अगर उनके मुताबिक काम करना है तो ऐसे करके दिखाओ। हम भी उसी में से आए हैं, तो हमको तो तजर्बा है इस चीज का। ऐसा नहीं है, लोग नकल करते हैं, नकल में भी तो असल करो ना, नकल को भी नकल में करते हो, लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसा क्यों करते हो? आप किसी भी तरह बिरादर इस्लाम से पूछ के देखो, ऐसा क्यों करते हो? 24 घंटे वो रहते तो 40 दिन तक तुम भी रहो ना, पता लगेगा 2 दिन के बाद दिन में तारे नजर आएंगे।
सत्संगत जो गुरु कहे सो कार कमाओ, जो गुरु आपके सो कुछ करना से वो कमाना सीखिए। जो गुरु कह रहे हो हम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से बीच में अपना कोई ना कोई अपना उसमें मत लड़ा देते हैं, इसीलिए दुखी है, इसलिए परेशान है। सत्संगत गुरु के हुक्म की पालना करना बहुत जरूरी है। गुरु इन चीजों से हमें बाहर निकाला, बांह पकड़ कटलीने जन अपने, हम सब गुरु के अपने हैं और हमको गुरु से इश्क है तभी हम यहां हैं, वरना नहीं आते। गुरु के इश्क में आइए, भक्ति में सराबोर कर दीजिए अपने आप को, पूरा शरीर समेत दिल और दिमाग चेतन सत्ता को इसके साथ जोड़ दीजिए, फिर देखिए कितना आनंद आता है। दुनिया के सारे सुख अपने आप पीछे आएंगे। सदगुरु के पास दुनिया के बहुत कोट ब्रह्मांड का ठाकुर स्वामी, दुनिया एक ब्रह्मांड है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड उसके पास है। जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, लेकिन एक बार इसके हुक्म की पालना करके तो देखो, जो ये कह रहा है वैसे करके तो देखो, जिंदगी का नजारा आ जाएगा, सचमुच जिंदगी जीने का मजा आएगा कि कैसे हम गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। गुरु को प्रसन्न करने का मतलब है जो गुरु कहे सो कार कमाओ, जो गुरु कहे वो काम करो, बस दूसरी कोई बात नहीं सोचनी। उन्होंने कहा सत्संग में जाना है तो 1000 काम जरूरी छोड़ दीजिए, आइए यहां पर, आपका काम अवश्य हो जाएगा, अनडाउटेडली, बिल्कुल निसंदेह काम होगा। गुरु तू करता है जगत का, तू सबका आधार, वो जरूरत है, सही है, तू ही करता है, मैं तो कार्य करता हूं। जब तू करने वाला तो मैं सिर को बोझा क्यों उठाऊं? अपने आप ठेका लिए ना बाबा देव सिंह, उसका कंट्रैक्टर है हमारा, उसका सारी जिंदगी ठेका है, उसके हवाले हो जाओ। आप देखिए बड़े बड़े पहाड़ों पर बहुत भारी भारी दरख्त हैं, पेड़ हैं, बहुत बड़े बड़े, उसमें कोई खाद पानी डालता है क्या? कोई निराई बुराई करता है वहां पर? इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, किसके हवाले हैं? प्रभु के हवाले हैं। हम एक तुलसी का पेड़ लगाते हैं गमला में, रोज खाद पानी डालते हैं, फिर भी सूख जाता है, क्योंकि हम कर्ता बन गए ना। जब हम कर्ता बन जाएंगे किसी को, हमने इसको उगाना है, हम उगाएंगे इसको, हम इसको फल प्रफुल्लित करेंगे, तू कहां से करेगा? जो तू करता है जगत को उसके हवाले रहने देना। और वही तुलसी का पेड़ कहीं अगर कहीं जंगल में पड़ा है तो बहुत झाड़ घाव होता है, इतना बड़ा हो जाता है, पूछे मत। वो प्रभु के हवाले होकर के, जहां इंसान के हवाला होता है ना कोई, बस वही सूख जाता है। वो कर्ता बन गया ना, वो परमात्मा से भी ऊपर बन गया कि मैं इसको पालूंगा पोसूंगा, ऐसा नहीं होता। प्रभु के हवाले होकर के देखना पड़ता है। गुरु के हवाले अपने आप को कर दीजिए, मिटा दिए अपने हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार पता है। एक बार गुरु के चरणों में समर्पित होकर के देखिए, तन मन धन से पूरा दिल दिमाग से गुरु के चरणों में समर्पित करके देखिए, जिंदगी में जो चाहिए आपको अवश्य मिलेगा, इसमें दो राय नहीं। ये इतना जबरदस्त, इतना सदगुरु इतना दयाल है कि जो आप मांगेंगे ये देने के लिए पहले से अपने हाथ फैलाए हुए ले जा तुम। लेकिन भाई जो कह रहे हो ऐसा करके तो दिखा, इतना तो करना ही पड़ेगा, इतना तो त्याग करना ही पड़ेगा, जो कहेगा वो करना ही पड़ेगा। इसी तरह से बाकी जगह जाने के बजाय यहां आइए। ये सब बाकी जितने साधन है, पूजा पाठ व्रत नेम, ये सारा जितना है ना, इससे कुछ नहीं मिलेगा। उपवास करने का मतलब भूखा रहना नहीं, उपमन समीप वास में रहना, प्रभु के समीप रहना, उसको कहते हैं उपवास। इसी से बना है उपासना। उपमन समीप आसन मैंने बैठना, गुरु के समक्ष बैठना प्रभु के। इसी से बना है उपनिषद, उपमन समीप नीमन श्रद्धा और सद मैंने बैठना, प्रभु के समक्ष श्रद्धा और भक्ति की भावना को लेकर के बैठना, उसको कहते हैं उपनिषद। एक एक शब्द का मायने है, जब स्टडी करेंगे तो पता लगेगा तो कितनी जबरदस्त शब्द है। हम तो सोचते हैं उपवास का मतलब भूखा रहना, ऐसा कुछ नहीं है। भूखे रहने से परमात्मा नहीं मिलने वाला। तो ये बाबा जी कह रहे हैं ये जो कुछ भी कर रहे हो तुम अंधेरे में घूम रहे हो, तुम्हें कुछ उजाला मिलने वाला है नहीं, और इन साधनों से कुछ नहीं बनेगा जी। पुण्य दान स्नान हवन यज्ञ नित्य तीर्थ जाना है। सत्संगत सुबह सुबह 4 बजे सर्दी के दिन में ठंडे पानी से नहाओ, कहते हैं भगवान प्रसन्न हो जाएगा। और निमोनिया हो जाएगा तो भगवान क्या करेगा? तो सर्दी लगी, निमोनिया हो गया तो हॉस्पिटल में जाएगा, तो भगवान तो नहीं याद करेगा, डॉक्टर को याद करेगा। कमाल करते हो। नहीं नहाएगा तो परमात्मा उसकी भक्ति नहीं स्वीकार करेगा। ये तो सत्संगत, हम तीर्थ जाएंगे जी, वहां जाएंगे हरिद्वार में तो शायद बहुत बढ़िया हमको मुक्ति मिल जाएगी।
साथ संगत मुक्ति तो यही मिलेगी। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु ही मुक्ति देगा। हाँ ये है, वहां पर झरने आ रहे हैं पहाड़ों से, उसमें बहुत सारी केमिकल्स भी है जो शरीर के रोगों को खत्म कर सकती हैं। स्नान करेंगे शरीर के मैल उतर जाएगा, लेकिन मन के अंदर जो मैल लगा है ना वो यहां उतरेगा, वहां नहीं उतरने वाला। बेशक जाइए, मना ही नहीं, हरिद्वार ऋषिकेश जाइए, कहीं भी जाइए, मन का मैल वहां नहीं उतर सकता। मन का मैल तो यहां उतरेगा। मन को गुरु साफ कर सकता है। दिलो दिमाग के मैल में लगे जो हमारे मानसिक रोग है ना, वो गुरु के पास है, वो इसको साफ करेगा। स्नान करने से नहीं होने वाला। चाहे कहीं भी तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल 4 और सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कभी विचार। गुरु के चरणों में आएंगे, अनगिनत यहां रहमतें बरसती हैं, अनगिनत फल मिल जाएंगे। इसके बाद इतना खजाना है, अनगिनत फल मिलेगा यहां सिर्फ आने से। और कहीं जाने से आपको इक्का दुक्का हो सकता है काम, लेकिन यहां तो सारे काम हो जाएंगे। एक टेक राखो मनमा ही सर्व रोग नानक मिट जाए। अब गुरु कह रहे हैं कि एक बार इसका होकर के देखिए, सारे रोगों का विनाश हो जाएगा। राम कृपा ना सही सब रोगा, और जो यही भांति बने संजोगा। राम कृपा ना सही सब रोगा, सब रोगों का विनाश हो जाएगा। किसी को 106 डिग्री बुखार हो, सत्संग में बिठा दो, निरंकारी सत्संग में, और भोग के बाद किसी भी डॉक्टर को बोला जरा थर्मामीटर लगाना, डॉक्टर साहब 106 डिग्री बुखार था इसको, अगर 98 से ऊपर हो जाए तो बताना ये नॉर्मल डिग्री। राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। ऐसा अवसर मिल जाए सत्संग में आने का, तो जिस तरह से सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, जिस तरह डॉक्टर की बात को, वैद्य की बात को मान करके आदमी सुबह दोपहर शाम दवाई खाता है ना, तो शरीर के रोग निकल जाते, खत्म हो जाते। इसी तरह गुरु के वचनों को जो मान करके नित्य पर सत्संग सेवा सिमरन करता है ना, उसके सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। दिल और दिमाग के, चित्त के, मन के सब रोग खत्म। ऐसा लिखा रामचरितमानस में। इसलिए काम जरूरी है, सत्संग में आना जरूरी है। यानी इससे बढ़िया इंपॉर्टेंट काम दुनिया में कोई है ही नहीं। इससे बढ़िया कोई, इससे ज्यादा जरूरी काम दुनिया में कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप इसको यूं हल्का समझिए कि जिस तरह सांस लेना जरूरी है, उसे ज्यादा सत्संग करना जरूरी है। आप ये समझिए कि सांस के बगैर जीवित नहीं रह सकता ना, तो सत्संग के बगैर वो ज्ञान भी अधूरा है, लंगड़ा है, उसका महत्व नहीं है। इतना इंपॉर्टेंस इसको देना पड़ेगा, फिर तो आपके जीवन में बाहर आएगी 100%, निश्चित रूप से। इसमें दूर आएगी। प्यार से बोलिए। भक्ति अपनी जड़ है, कुटनी हो में रोग बधाना है। वहां जाएंगे, स्नान ध्यान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, सब कुछ, तो क्या होगा? अपने हाथ से अपनी ही जड़ को खत्म करने वाली बात है। और अहंकार बढ़ जाएगा। देखा महाराज, सुबह से 4 बजे से मैं लेके इतने 2 घंटे तक पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ। मैं बहुत सुबह ठंडे पानी से नहाता हूँ, मैं सीधे नंगे पाँव जाता हूँ मंदिर में, वहां जाके मथा टेको। मैं कब मना कर रहे, मत जाओ। लेकिन किस लिए जा रहे हो? क्या मकसद है तुम्हारे जाने का? मेरे मकान बन जाए 3 मंजिला, मेरा कारोबार बढ़िया हो जाए, मेरे घर में औलाद आ जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, इसलिए जा रहे? सुर नरमुन सबके हरि की और स्वार फलाक करे सब प्रीति, इसीलिए तो जाते हैं लोग। कोई ये नहीं कहता प्रभु आपके दर्शन हो जाए, कोई इस उद्देश्य से नहीं जाता कि मैं प्रभु के दर्शन करने जा रहा हूं। प्रभु के दर्शन तो गुरु मिलेगा, हर मेला है, गुरु मिलेगा तो हर एक प्रभु के दर्शन होंगे। गुरु ही ज्ञान दे सकता है, गुरु दर्शन करवा सकता है। इसलिए सत्संगत यहां आना जरूरी है। बाकी तो अहंकार बढ़ सकता है वहां जाकर के, मैं इतने साल से लगा हूं, इतना पूजा कर रहा हूं, इतना दान पुण्य कर दिया महाराज, लाखों रुपए में वहां दान करके आता हूं, अहंकार बढ़ गया, मैं दान करके आता हूं। तेरे पास क्या आसमान से टपक गया है? तूने कोई लिया? भगवान ने दिया तो उसी के लिए तो दे रहा है, और क्या काट देगा? पैदा हुआ तो लेके आया था नोट गड्डी साथ में। प्रभु अगर मान दुकानदार दुकान खोलता है, अगर ग्राहक ना भेजे प्रभु तो सारा दिन मक्खी मारता रहेगा, एक नहीं आने वाला। और देना चाहे ना तो 1 घंटे की दुकान खोलेगा,
लाखों सारा दिन की दिहाड़ी दे के जाएगा, एक ही आदमी। किसने भेजा? गुरु ने भेजा, प्रभु ने भेजा। कोई दुकानदार कहता है कि भाई साहब, बहन जी, मैं दुकान खोल रहा हूं, आना सामान लेने, कोई कह के जाता है क्या? क्यों सब नहीं ना, सब अपने आप चुपके से जाते हैं, शटर उठाया, बैठ गए प्रभु का नाम लेकर के। ग्राहक कौन भेज रहा है? प्रभु भेजता है। हजारों दुकान है एक लाइन से, कि कपड़े की है, चाहे राशन की है, लेकिन साथ संगत हर दुकान पर ग्राहक प्रभु भेजता है, क्योंकि प्रभु के हवाले होकर के ना वो बैठा है, किसी को बोल के नहीं आया। जो प्रभु के हवाले बैठा है, बच्चे हैं, परिवार है, सारा कुछ की परवरिश करनी है, तो साथ संगत ये ग्राहक भी भेजता है, सारे काम गुरु खुद करता है। इसलिए प्रभु के हवाले होकर के देखिए, इतना दयालु है। हमको भरोसा नहीं है कि मैं अगर दुकान पर ना जाऊं तुम्हारा क्या, अकेला आदमी है ना, उधर भी जाना पड़ता है, घर का भी, बाहर का भी, बच्चों का भी, परिवार का भी, रिश्तेदार, सबको देखना पड़ता है, इसलिए टाइम नहीं मिलता संगत में आने का। तो जब तू नहीं था, तो दादा परदादा चले गए, उस समय कहां था? उस समय कौन चला रहा था? जब तू नहीं रहेगा तब भी ये चलेगा। इतनी चिंता है उसको, चला अकेला आदमी है। तो 4 आदमी एक साथ आते हैं क्या? दिन में तो अकेले ही आता आदमी, ऐसा तो है नहीं। सांस अकेले लेगा, खाना भी अकेले खाता है, कि 4 आदमी का इकट्ठे खा लेता है? अकेले ही खाएगा। साथ संगत सोचने वाली बात है। लेकिन हम क्या है, हम माया से ज्यादा अटैच्ड हैं, मायापति को इग्नोर कर जाते हैं, टाइम नहीं मिला, क्या करें? किसी से बोले भाई साहब सत्संग में आना, यार क्या बताए, मरने तक के लिए टाइम नहीं हमारे पास। तो मरने के लिए भगवान जो जमराज आएंगे तो कहना भाई मेरे पास टाइम नहीं, बाद में आना। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। कोई नहीं कहे मैं दुकान पर चाबी दे, इतना कोई नहीं कह भी नहीं पाएगा, जाना ही पड़ेगा। राम गयो रावण गयो, जाका बहु परिवार, कहो नानक फिर पिछले सपने जो संसार। सब चले जाए, गुरु पीर पैगंबर आए, सब चले गए, कोई नहीं रुकने वाला। ये मृत लोग हैं, हाथ में महाराज में मरने के लिए आए, नहीं तो कल 7 दिन में पूरी दुनिया फिनिश, खत्म हो जाएगी। कोई बात तो होगा ना महाराज, कोई इतवार को जाएगा, कोई सोमवार को, कोई मंगलवार, कोई बुधवार, 7 दिन में तो जाएगा, हर किस दिन जाएगा, है कि नहीं? ठीक बात कह रहे हो ना? 7 दिन में इतना करा रहे हो, पता नहीं तुम्हारा कौन सा वार तुम्हारे फिक्स है, कब टपक जाए कोई पता लगता है। इसलिए भाई इतराने की जरूरत नहीं है, बहुत थोड़ा समय है, बहुत समय कीमती है, इसका सदुपयोग कर लो। जो इस समय का सदुपयोग कर लेते हैं, गुरु भी उसके साथ होता है, नहीं तो समय गया फिर हद नहीं होना। इसलिए साथ संगत इस समय का सदुपयोग करने के लिए कहा गया। इन चक्रों में नहीं पड़ना जी। होमे रोगदा है जो दारू, मुर्शिद बिन कोई जाने ना। है जी, होमे रोगदा है जो दारू, मुर्शिद बिन कोई जाने ना। जो अहंकार को खत्म करता है ना, उसकी जो दवाई है वो गुरु के पास है। जो काम दवा से हो न सके, वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलता है तब बात खुदा से होती है। खबर, इंसान तुम अल्लाह को जानना चाहते हो तो किसी भी अल्लाह के खबर रखने वाले से मिल लो। गुरु के पास वो ज्ञान है। गुरु मैंने भावनी दे तारा ही न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु पक के बगैर भवनिधि से पार नहीं हो सकता। बहुत लोग कहते हैं गुरु के बगैर भवसागर से, बिल्कुल ठीक है, भवसागर के यहाँ जिक्र नहीं है इस लाइन में कि भवसागर से पार नहीं होगा। भवसागर से पार तो गुरु करता ही है, लेकिन इस लाइन में भवसागर का कहीं जिक्र नहीं है। गुरु भी भावनिधि, भाव मैंने होता है होना, निधि मैंने खजाना, होने का खजाना है। इसीलिए तो गुरु के पास नहीं आता है ना। होमे रोग का जो उसको होमे लगा हो, खजाना इकट्ठा कर रखा है। होमे का जो दवाई गुरु के पास है। जो होमे का अहंकार, मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, धनवान हूं, विद्वान हूं, बलवान हूं, इतना हूं, बाप रे बाप, तो इंसान नहीं हूं। इंसान तो बनेगा, मनुभाव मनुष्य बनो। और यकीन मानिए, ये जो हूं में लगा है ना, ये हूं का बीमारी है ना,
हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का, जाति पाति का, ऊंच नीच का, अमीर गरीब का, छोटे बड़े का, गली मोहल्ले का, देश प्रांत का, ये जितने अहंकार है ना वो हमें डुबो देंगे, लेके जाएंगे मुक्ति मार्ग में सहायक नहीं है। और ये जातियों के नाम है ही नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जातियों के नाम है नहीं, किसी शास्त्र में नहीं लिखा, किसी से पूछ लो, दुनिया में किसी से पूछ लो, किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा। हम खाम खा के चक्कर में पड़े हुए हैं, ये सारा कचरा कूड़ा करकट दिलो दिमाग में बिठा रखा है, इसको निकालना पड़ेगा, फिर बाबा हरदेव सिंह को वहां बैठने की जगह मिलेगी। क्योंकि गुरु कचरा में बिल्कुल नहीं रहता। मोही कपट छल छिद्र न भावा और निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे छल कपट वाला इंसान, जो कचरा वाला इतना अंदर भरा पड़ा है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। निर्मल, नीट एंड क्लीन, कोई मैल नहीं है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जहां बिल्कुल साफ सुथरा हृदय है ना, वहां मैं रहता हूं, वहीं पर बाबा हरदेव से रहता है। बिल्कुल साफ सुथरी जगह चाहिए इसको। ये छोटा बड़ा ऊंच नीच, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कचरा है ना, यहाँ उसको रहेगा नहीं, वहां रहता नहीं वो। ये जितना कूड़ा करकट है इसको तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। जातियों का नाम नहीं, अच्छी तरह समझ लीजिए, नहीं तो आप साझी कर लेता हूं, प्यार से बोलिए। हिंदू किसी जाति का नाम नहीं है। हिंदू का मतलब क्या है? हीनम दूषयति यदि हिंदू, जो हीन भावनाओं को दूषित समझ करके त्याग दे उसे हिंदू कहते हैं। कहां जाति का नाम है? जातिवाचक संज्ञा क्या सागर जी? हिंदू है कि नहीं आप? पक्का हिंदू है। हमारे दिलो दिमाग से ये कचरा निकाल दिया बाबा जी ने। अब तो ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनी आई। करूं मैं दुश्मनी किससे, अगर दुश्मन भी हो अपना, मोहब्बत ने नहीं छोड़ी जगह दिल में अदावत की। किससे दुश्मनी करेंगे? सामने वाला भी तो हमारा, जिसको जो इसका बाप हो हमारा बाप है। एक पिता एक रस के हम भारत, और इससे परिचय करवा दिया बाबा जी ने, तो हम एक ही परिवार के हो गए कि नहीं? तो हिंदू मुसलमान का चक्कर ही खत्म कर दिया बाबा जी ने। हीनम दूषयति हिंदू, हीन भावनाओं को दूषित समझ करके छोड़ दे, त्याग दे, उसे हिंदू कहते हैं। वो छोटा है बड़ा है, उस जाति का, उस गोत्र का, उस खानदान का, उस गली का, उस मोहल्ले का, हीन भावना है और उसको निकालना पड़ेगा। जो निकाल देता है वो हिंदू है, जाति का नाम नहीं है। मुसलमान से मुसलमान बना है, मुसल्लम यानी पूर्ण को ऊपर, जो जान करके पहचान करके ईमान ले आए वो मुसलमान है, जाति का नाम नहीं। ये जाति का नाम नहीं है मुसलमान शब्द, कुरान पाक में कहीं इसका जिक्र नहीं। इसलिए सिख किसी जाति का नाम नहीं है, सरदार जी ध्यान रखना। सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम, और तिसके संग सिख उदरे नानक हरि गुण गाओ। सिख कहते हैं शिष्य को, हिंदी में शिष्य को, पंजाबी में सिख, सीखने वाले को, जो गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है। सतगुरु तिसके संग सिख उदरे, सदगुरु के, जो सदगुरु है उसके संग में गुरु का उद्धार करता है। गुरु ही उद्धार करता है, सदगुरु जो गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है वो सिख है, जाति का नाम नहीं है। क्या पगड़ी बांधने सिख हो जाएगा, मोना रहेगा कि नहीं सिख होगा? भ्रम है। इसका बैकग्राउंड पढ़ो, क्यों ऐसा बनाया गया, जानते नहीं है। दादा के ससुराल में अब तो गेहूं का भाव आ गया, फिर भी मुंह ताकते रहो, क्योंकि भाव तो खत्म हो गया, सरसों खत्म, अब गेहूं का भाव आ गया। इसलिए भाई सरसों लाने से गुजारा नहीं है। देश काल और समय मुताबिक सतगुरु जी में चलांदा है, हुक्मदा से मत्थे धर के गुरसिख चलता जाता है। ये गुरु की सिखलाई, ये जातियों का नाम नहीं है। साथ हॉस्पिटल में आदमी को ब्लड चढ़ता है, शॉर्टकट में बात कर रहा हूं, समय अधिक हो गया। शॉर्टकट में हॉस्पिटलाइज हो जाता है बंदा, उसको ब्लड चाहिए, किसी बोतल पर लिखा होता है हिंदू का खून उसका गोत्री है, मुसलमान का खून उसका गोत्री है, ये सिख का ईसाई का खून इसमें उसका गोत्री है, लिखा होता है। क्यों वैसे? ब्लड है, ग्रुप लिखा होता है, ब्लड ग्रुप मिलना चाहिए। मैच कर गया तो इंजेक्ट करेगा, जीवन दान मिल जाएगा, नहीं तो छुट्टी। उस पर कहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं लिखा होता। यहां भक्ति करने के लिए हो, वो हिंदू है, मुसलमान है। रिश्ता करना हो, मेरा गोत बिल्कुल नहीं मिलता, बिरादरी नहीं मिलती, क्या करें, कैसे की करी महाराज, गोत नहीं मिल रहा है, बिरादरी नहीं मिलती।
तो भाई आदमी से नहीं मिलेगा तो गाय भैंस से मिला ले, शायद मिल जाए। कैसी विडंबना है इंसान की, सोच करके देखिए। रोज कहता है परमपिता परमात्मा सब तेरी संतान, तो हमको छोड़ के, क्योंकि मेरी तो गोत्र भी है, बिरादरी भी है, तो परमात्मा की जाति बिरादरी है क्या, कोई बता सकता है? क्यों भाई जी, कौन सी बिरादरी का? परमात्मा। क्यों माता जी बोलो, फोन तो आपको बहुत आते हैं, बोलो कौन कौन सी बिरादरी का है? परमात्मा कौन सी बिरादरी का? शायद वहां से फोन आया हो परमात्मा की तरफ से। हाँ, अभी पता लगेगा, जब शायद रिश्ते करना हो तो पता लग जाएगा। बाबा जी ने कहा जो ज्ञान लेने के बाद अभी भी जाति पाति के चक्कर में पड़े उनकी मुक्ति नहीं होगी। ब्लू बुक में लिखा, उसमें प्रमुख साहब बैठे हैं, ब्लू बुक में पढ़ के देखो। गुरु ने कहा है अगर इस चक्कर में अभी भी पड़े हो ना तो इसको दिमाग को वाश करके जाना, नहीं तो मुक्ति नहीं होगी। गुरु ने कहा, बाबा हरदेव सिंह ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे पकड़ लो आप, अपनी जान छुड़ा नहीं पड़ती। आप सुधरी बात है, ब्लू बुक में लिखा है, गुरु का वचन है, मैं उसकी सुना रहा हूं, अपनी नहीं मार रहा हूं मैं। ब्लू बुक है मेरी कानून किताब, उसमें लिखा हुआ जो लोग ज्ञान लेने के बाद अभी भी इस चक्कर में पड़े जाति पाति के, गोत्र खानदान के, उनकी मुक्ति नहीं होगी। क्या करेगा ज्ञान उसमें बोलो? अगर अभी भी इस चक्कर में पड़े हो तो फायदा होगा आपको, नुकसान ही नुकसान है। ज्ञान इतना आसान थोड़ी है, समझ लेना, उसको जीवन में उतारना पड़ता है। रोज कहते हैं परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, तो हम भी तो परमात्मा की संतान है, उसकी कोई जाति नहीं, उसका गोत्र नहीं। ये सब बेसलेस बातें, निराधार बातें, सामाजिक बंधन है, इन बंधनों से बाहर निकालता है। बंधन तोड़ मिलावे राम, गुरु यही काम करने की बात है, बंधनों को तोड़ देता है। किस चक्कर में पड़ा तू, बाहर निकला है, ये कचरे में से बाहर निकल, यहाँ साफ सुथरी जगह है, उजाले में रह, आराम से आनंद ले। यकीन मानिए ज्ञान लेना आसान है, ज्ञान पर चलना बहुत मुश्किल है, बड़ा कठिन है, डगरपन घट के। ज्ञान लेने से कोई निरंकारी बन जाता है? कितने % निरंकारी है? मुश्किल से एक बाबा हरदेव सिंह के सिवा कोई नहीं है निरंकारी, क्योंकि वो निराकार में ही रहता है। हम तो संसार में रहते हैं, निरंकार तो बाद में आता है, जब कभी जरूरत पड़ गई तो आ गए, नहीं तो छुट्टी। कोई मुश्किल में पड़ जाएंगे तो संगत में आएंगे, नहीं तो नहीं आते। क्या करें, मेरा काम इतना था ना इसलिए नहीं आया। अब काम याद आ जाएगा, निरंकार छूट गया, खत्म। जिसने वो काम तुम्हारा किया है वो निरंकार ने तो किया, और किसने किया? तो पहले ये काम करो, बाकी बाद में करना। ये काम पहले, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहला काम है ये, पहला काम प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों महात्माओं की संगति में पहला काम तो ये है। लेकिन हम बिल्कुल इसके उल्टा काम करते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस जो है संसार को देते हैं, सेकंड में ये सेकेंडरी नंबर पर आता है, इसीलिए दुखी है इंसान। कोई ज्ञान लेने के बाद कोई दुखी हो, परेशान हो, ऐसा हमने आज तक इतिहास में नहीं पढ़ा। जितने सारे धर्म ग्रंथ पढ़े हमने, किसी में नहीं लिखा। मीराबाई बड़ा परेशान थी बेचारी, उसको तो कैंसर था, सुना आपने? सेवरी को तो हार्ट अटैक हो गया, सुना कभी आपने? कभी भी कहा तो बेचारा वो तो इतना उसको डायबिटीज हो गया था, सुना आपने कभी? हनुमान को तो क्या नाम है, पता नहीं किस बीमारी से उसको तो ये फलाना बीमारी लग गया, सुना कभी आपने किसी भक्तों के नाम? क्यों? कभी संतों महात्माओं का इतिहास में तो नहीं लिखा कि ज्ञान लेने के बाद भी अगर वो दुखी है, परेशान है, तो उसका खुद जिम्मेदार है वो। जे सुख को चाहे सदा, परमानेंट, फॉरएवर, तो शरण वो तो कहीं नहीं लिखा, दुख के कोई जिक्र नहीं है। सुखों के स्रोत के साथ बाबा जी ने जोड़ा हमारा, सुख राशि है, सुखों का पुंज है, भंडार है, इसके साथ हमको जोड़ा है। अगर हमारा इसके साथ संबंध जुड़ जाए तो फिर हम दुखी नहीं हो सकते। सुख कितने ना मिलता है जी, सुख सदगुरु दी शरणी, यहां आना पड़ेगा आपको, जरूर आना पड़ेगा। इसीलिए ये जो दवाई है ना सुखों का, वो गुरु के पास है जी। कहे अवतार बिना गुरु पूरे, बंदा खुशियां माने ना। सत्संगत, गुरु के पास ये सारे रोगों का निजात होता है, बशर्ते कि वो गुरु की मान ले, गुरु की बात को जीवन में ढाल करके उस पर चले, आनंद आ जाएगा, सुखी हो जाएगा इंसान। बाबा जी ने बहुत कृपा की। हम जिस परिवार में पैदा हुए आप देख रहे हैं, आप मेरे नाम से भी वाकिफ हैं और मेरे परिवार से भी वाकिफ हैं।
हम भी उसी कचरे में थे। लोग हमको क्या कहते थे, तुम्हारे सिवा जितने लोग हैं सब काफिर हैं। ये आगुओं की तालीम है, जो हमारे आगू लोग हैं उनकी शिक्षा है, तुम मुसलमान हो बाकी सब काफिर। तो हमें पता नहीं था, शायद वो अच्छे लोग नहीं होते होंगे इसलिए उनको काफिर कह रहे। तो स्टडी किया, गुरु के चरणों में आने के बाद पता लगा इसका डेफिनेशन क्या है, काफिर की परिभाषा क्या है। तो पता लगा कि काफिर उसे कहते हैं जो खुदा को के साथ कुफर करता है, खुदा को नहीं जानता है, वो काफिर है। काफिर उसे कहते हैं जो पैगंबर की बात को नहीं मानता है, उसे काफिर कहते हैं। जो गुरु कह रहा है उसकी बात को नहीं मानता, वो काफिर है। वो किसी के ऊपर मिला के हो सकता है। और काफिर उसे कहते हैं जो पैगंबर और खुदा में फर्क करता है, उनके लिए जिल्लत आमेल आजाद कर रखा है, यानी उनके लिए नरक का दरवाजा खुला है। तो बाबा हरदेव सिंह में निरंकार में जो फर्क समझते हैं ना, उनके लिए नरक का दरवाजा खुला है। आगु नहीं सगु नहीं कछु भेदा, और गांव ही मुनि पुराण बुध वेदा। निराकार साकार में बिल्कुल अंतर नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा की है। अगुण अरूप अलख अज जोई, और भगत प्रेम बस सगुनस होई। भगत के प्रेम के बस में सगुन यानी साकार रूप धारण करता है। ये निर्गुण निराकार अजन्मा है, लेकिन जब ये हमारे जैसे लोगों को समझाने के लिए आता है ना, तो अपने आप का सृजन करता है, मनुष्य के रूप में धारण आता है, मनुष्य के रूप में आता है। इसलिए साधसंगत भगत हे दिल लीला बहुकर हूं करही, निराकार में साकार में अंतर नहीं। ये साकार रूप धारण करता है हमारे जैसे लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि जो भाषा बोलता है हमारी समझ में आती है। निरंकार यहाँ से बोलना शुरू कर दे, बोले बेटे क्या कर रहे हो, बस सब उनके भागे का भागो, दीवार करने वाली है। क्यों? एक मिनट में भाग जाएंगे, डर जाएंगे हम, क्योंकि निरंकार बहुत बड़ा है, उसकी आवाज हमारे समझ में नहीं। जरा से बिजली कड़कती है, कान में उंगली लगा लेते हैं। तेज आवाज कोई हॉर्न बजाए, कोई ट्रेन जा रही था, कान बंद कर लेते हैं, कान के पर्दे फट जाएंगे। तो साकार सदगुरु हमारे जैसे इंसानों के रूप में इसलिए धारण करता है कि हमारी भाषा उसकी भाषा मिलती जुलती, वो हम उसकी बात को समझ सकते हैं, इसलिए साकार रूप में मनुष्य के रूप में आना पड़ता है। तो निरंकार में और बाबा हरदेव सिंह में कोई फर्क नहीं, एक रत्ती भर का फर्क नहीं। वो स्वयं प्रभु परमात्मा ही है। बहुत करीब से देखा मैंने, 42 साल से वहीं पर हूं, रोज देखता हूं उसके करिश्मे क्या क्या करता है। इसलिए साधसंगत मैं आपको एक छोटी सी बात सुना के विराम देता हूं। मसूरी बाबा जी गए, तो जब बाबा जी मसूरी जाते हैं तो बसें भर के जाती हैं। तो एक महापुरुष भी कहते हैं, उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ था, तो लोगों का ध्यान होता है बाबा जी से नाम रखवा ले। तो उन्होंने बाबा जी के पास दिलबाग जी के थ्रू एक पर्चा लिखा कि ये माता पिता का ये नाम है और घर में बेटा हुआ है, बच्चा हुआ है, तो उसका नाम रखना है। पर्चा बाबा जी का हाथ में गया, उन्होंने जेब में रखे। और भी लोगों ने बच्चों के नाम के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो उनका भी पर्चा बाबा जी ने रख लिया। तो सबका जो है ना, अगले दिन बाबा जी ने वो जो बाकी लोग थे उनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ कि फलां के बच्चे का नाम ये रखा है बाबा जी ने, फलाने के बच्चे का नाम ये रखा है, और उसका नहीं रखा जो पहले दिन दिया गया। तो सोचा कि शायद बाबा जी भूल गए होंगे। फिर उसने दिलबाग जी को बोला कि महाराज जो पर्चा दिया था ये इस नाम से। अच्छा, बाबा जी को उन्होंने फिर बताया, कहते अच्छा, फिर नहीं अनाउंसमेंट हुआ। कहते शायद बाबा जी को याद नहीं है, भूल गए क्या नाम नहीं, सबके नाम। अगले दिन में कई लोगों के नाम रख दिए, बाबा उसका नाम रह गया। बड़ा परेशान था कि मेरे बच्चे का नाम क्यों नहीं रखा बाबा जी ने, और बिल्कुल हकीकत बता रहा हूं। तो फिर तीसरे दिन बाबा जी से उसने खुद कहा, बाबा जी ऐसे ऐसे बच्चे का नाम बता। फिर चले गए। थोड़ी देर के बाद उसको फोन आया घर से, महाराज वो ना जो बच्चा पैदा हुआ था ना, वो शरीर छोड़ गया।
कैसे नाम रख देते हो? घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की। आप क्या समझते हैं अगर करिश्मा नहीं है तो क्या है? सबके बच्चों का नाम रख दिया, उसका क्यों नहीं रख रहे? क्योंकि वो रहना नहीं था, उसने नाम रख के करते क्या? दुनिया में आया था सिर्फ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद जाना था, इसलिए नाम रखने का मतलब ही नहीं था। 10 बच्चे के नाम रख दिया, उसका नहीं, वो जो कि पहले दिन उसने रिक्वेस्ट किया। ये सब जानता है। ये मत सोचिए कि जिंद में यहां संगत हो रही है उसको पता नहीं है, निराकार रूप में यहीं पर है, कहीं अलग से थोड़ी है। ये सब जानता है, इसलिए इससे हम बचे नहीं हैं। इसका शुक्रिया अदा करें। थैंक्स गॉड, तुमने बड़ी कृपा की, आज इतने संतों के दर्शन हुए। आप लोग भाग्यशाली हैं जो यहाँ सत्संग में आए हैं, बहुत खुशकिस्मत वाले हैं कि यहाँ सत्संग में बैठे हैं, गुरु घर में बैठे हैं, गुरु की बात सुन रहे हैं, सत्य के साथ लोगों को जोड़ा हुआ। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए, जो आपकी किस्मत में नहीं होगा ना, यहां आज जरूर मिल जाएगा, इसमें दूर नहीं। गुरु वो देता है, हाँ बस देर हो सकती है, देर नहीं है, आज नहीं तो कल देगा, लेकिन देगा जरूर। होगा दयाल तो वो देगा, बुलाए के जरूर देता है। ये बस हमारा विश्वास इसके ऊपर मुकम्मल हो कि हम नित्य प्रति सत्संग में जरूर आए, सेवा करें संतों महात्माओं की। 3 ही काम है बहुत इंपॉर्टेंट। संतों महात्माओं की सेवा करें, घर में बुलाओ 2-4 महापुरुष जिस पर आपकी आस्था है, चाय पर बुलाओ, नाश्ते पर बुलाओ, खाने पर बुलाओ। मैं अक्सर ये बात कहता हूं क्योंकि हमको इससे सुख मिला, इसलिए कह रहा हूं, ये सुख का साधन है। फिर क्या होगा? बढ़िया से बढ़िया भोजन कराओ, क्या समझ करके? तेरा रूप है ये संसार, प्रमुख साहब आए हैं, जनरल साहब आए हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये मत सोचना शेरवाल जी आए, अच्छा सुल्तान जी आए, गफार जी आए, अच्छा सदगुरु जी ना, ये नहीं, बिल्कुल तेरा रूप है ये संसार। बाबा हरदेव सिंह आए, बस बात खत्म। फिर उसी भय से आप उसको गुरु आ जाए तो क्या करेंगे? बढ़िया से बढ़िया सुपर क्वालिटी का भोजन खाइए, ये सामान ये बढ़िया है, अच्छा है गुरु के लिए। होगा ना? ऐसे होगा ना? क्यों भाई बोलो ना, ऐसे होगा ना? क्यों आशा जी ठीक है ना? तो इस तरह से बढ़िया से बढ़िया भोजन उसको कराओ, फिर उसकी सेवा करो, वस्त्र भेंट करो, पगड़ी भेंट करो, जो आपकी श्रद्धा है जरूर भेंट करना। फिर माया भी भेंट करो उसको, और गुरु को नमस्कार करना जरूर, क्योंकि गुरु का रूप आया है तो गुरु को नमस्कार करना जरूर। ये काम करो। फिर इसके बाद जो मांगोगे ना वो अरदास करेगा गुरु के चरणों में, बाबा जी ये भगत आपका बहुत सेवादार है, इसने बहुत तन मन धन से सेवा की है, आप इसकी मुरादें जो है उसकी पूरी कर दीजिए। तो वृथा न जाहि जन की अरदास, वो खाली नहीं जाने वाला, बिल्कुल नहीं जाने वाला। मेरी औकात क्या है मैं बताता हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ता था, 75 पेवत लगा करके पैजामे में पढ़ता था, ये मेरी औकात है, बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं, नंकार के सामने बोल रहा हूं। इधर सिलते इधर फटता, इधर सिलते इधर फटता। सर्दियों के दिन भी होते थे तो हवा लगती थी, मास्टर थोड़ा पढ़ने में ठीक ठाक थे तो मास्टर कहते थे गवारा देखो एयर कंडीशन पैजामा पहन के, पहली कंडीशन खराब थी, क्या करते टूटी हवाई चप्पल को गांठ के सुई धागा से हम पहनते थे, ये मेरी औकात, मैं इसको भूलता नहीं। लेकिन गुरु के दरबार में जब से आया हूं ना, और जिसने हमको ज्ञान दिया उसने कहा बेटा अगर सुखी होना चाहते ना तो ये 3 काम करना, संतों महात्माओं की सेवा जरूर करना, तन से मन से और धन से बढ़िया से बढ़िया भोजन कराओ, वस्त्र भेंट करो, चाहे कर्जा लेकर के लेना, किसी से उधार ले लें। गेहूं का खेती का समय आ जाए, बीज नहीं है तो किसी से लेके बोते हैं कि नहीं, या छोड़ देते हैं घास जमेगा, क्यों बोते हैं ना, तो बोते हैं तभी तो 20 किलो अगर बोया है तो 20 कुंटल भी तो लेके आते हैं। अगर 1 कुंटल भी दे दोगे ना तब भी 19 कुंटल तुम्हारे कई साल के लिए बराबर है, पूरा काम आएगा। होता है ना? तो ये तो देता है, तू 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गीत सुना है ना? तो उसकी सेवा करो ना, नहीं है तुम्हारे पास तो हमको उन्होंने कहा कि ऐसा करना बेटे, फिर देखना इसका नजारा कैसे होगा। हम उस समय कहते उस दिन में सब विभाग दिखा रहे, दिखाए जाओ, मेरी तो पहले कंडीशन खराब हुई, ये करो वो करो, सेवा करो ये करो, लेकिन वो उनका कहा हुआ कभी खाली नहीं जाता था। और उन्होंने जो जो कहा ना हम वैसे करना शुरू किए, एकदम समय बदल गया, एकदम पलटा खा गया। वो कहाँ गया वो टूटा फूटा चप्पल और हवाई चप्पल और पैजामा सब बदल गया, एकदम चेंज। आज गुरु की कृपा से इतनी गुरु की रहमत है, कईयों के नंबर नहीं आज के महीने में, इतना बाबा जी ने कृपा करने पे, बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, नंकार के सामने बोल रहा हूँ।
साथ संगत माँ बैठी है, माँ से कोई बच्चा झूठ नहीं बोलता है। मैं बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ। गुरु की इतनी रहमत है, इतनी बरसती है गुरु की रहमत, कहां से आता है हमें नहीं मालूम, ये खुद ही देता है। देंदा दे लेंदा थक पाए, जुगा जुगंतर आएगा। एक बार करके देखो, सिमरन करो, घर से आओ तो सिमरन करते हुए आओ, और जाओ तो सिमरन करते हुए जाओ। रास्ते में बहुत सारी चीजें घूम रही है, किसी को चिमड़ जाएगी, किसी की निंदा चुगली वैर विरोध इधर की अदगोई बदगोई नहीं बतियाना। जहां बात करोगे वो चिमड़ जाएगी। पहले मैं ढूंढ रहा हूँ, आओ ना वेलकम, फिर वो जाकर घर में झूमने लगता है। अरे यहाँ झूमा झूमी नहीं होता है, यहाँ पर तो निंकार के साथ जोड़ा जाता है। वो झूमने वाला काम जो है तुमने खुद ही इकट्ठा किया है, दोस्ती तुमने गांठी है, हम क्या कर सकते हैं उसमें, गुरु बेचारा क्या करे सिकन में चुप। तो इसलिए वो काम नहीं करना। सिमरन करोगे तो चौगिर्द हमारे नाम का दुख लगे ना भाई, 100%। जब सिमरन करोगे तो बात चर्चा होगी, सिमरन नहीं करोगे तो चौगिर्द रहेगा नहीं, रहेगी बीच में रहो, कुछ नहीं होगा, मदद नहीं बिल्कुल करेगा। द्रौपदी ने भगवान को याद किया तो चीड़ बढ़ाई ना, नहीं करती तो ना, बस हो जाता काम उसका। इसलिए भाई जितना उठत बैठत सोवत ध्याइए मार्ग चलत, इसको प्रैक्टिकल करके देखिए, जिंदगी में बाहर आ जाएगी, सुख आ जाएगी, खुशियां आ जाएगी, रहमतों से आपकी झोली भर जाएगी। इसलिए ये 3 काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना आसान नहीं है। ये पूरे धर्म ग्रंथ जितने भी इसी 3 काम के ऊपर है, लिखे पढ़े। लेकिन अब भूख पड़ने का टाइम हो गया, आप लोगों को भूख लग रही हो इसलिए मैं विराम दे रहा हूँ। मुझे तो भूख लगती नहीं है, सच्ची बात, और जब बोलने लगता हूँ तो पता ही नहीं लगता कितना टाइम हो गया। तो कृपा करो, आप लोगों का ध्यान रखते हुए मैं विराम दे रहा हूँ, नहीं तो मुझे आगे जाना है इसलिए। तो आप आराम से, लंगर भी होगा सर, नहीं है अब घर जाके लंगर भी खाना पड़ेगा, जाना भी है। मुझे तो क्या है, मैं तो ये आराम, सामने दिल्ली है, कोई दूर नहीं। आप लोग उसके मोहल्ले से, उस गली से, इधर जो दाएं बाएं से है, दूर दूर से आए, इसलिए आपका ध्यान रखते हुए यही विराम दे रहा हूँ इसलिए कि इस आशय के अनुसार कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सबका सर्वदेव कल्याण। प्यार से बोलिए। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन गोल घुमा, दिन राति गुण गावा, कहे अवतार तेरी गाथा, दिन राति गुण गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं सदा भूलनहार, मैं सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण नासीता, मेरे अवगुण नासीता, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार, सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मेरी मग है ये दातार, मेरी मग है ये दातार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना एतबार, मेरा डोले ना एतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा मैं संता दा सत्कार, करा मैं संता दा सत्कार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय। सतगुरु जी महात्माओं ने स्टेज पर नमस्कार।